एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी में रोज लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ब्राह्मण अपनी पत्नी के झगड़ालू स्वभाव और व्यंग बाढ़ से परेशान होकर अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव रहने के लिए जा रहा था। दूसरे गांव के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। थोड़ी दूर जाकर ब्राह्मण अपना रास्ता भूल गया और शेर की गुफा के पास जाने लगा। उस शेर का महामंत्री एक हिरन था। शेर और उसका हिरन गुफा के पास ही जंगल में घूम रहे थे। दूर से ही शेर को देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए और वह डर से थर-थर कांपने लगा। उसके पांव जमीन पर मानो जम गए हों, न उससे आगे बढ़ते बन रहा था, न पीछे जाते ही। ब्राह्मण की यह गति देखकर हिरन तुरंत समझ गया कि यह आदमी रास्ता भूल गया है। उसने सोचा इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसलिए उसने ब्राह्मण को पुकारा। आइए आइए ब्राह्मण देव, आप वहीं पर ही क्यों रुक गए? आइए यहाँ चलकर हमारे पास आइए, डरिए मत। हिरन की बात सुनकर ब्राह्मण में हिम्मत आ गई और वह शेर के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने शेर को आशीर्वाद दिया और बोला, यजमान दीर्घायु हो। तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो? साफ साफ अपनी बात बताओ। हिरन ने उत्तर दिया, महाराज, यह ब्राह्मण आपका कुलगुरु है। इसने आपको दीर्घायु और सुखी रहने का आशीर्वाद दिया है। दान दक्षिणा देने से इसका आशीर्वाद फलदायी होगा। शेर ने हिरन की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और ब्राह्मण को दान दक्षिणा के रूप में कुछ धन दिए। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। उसने अपनी पत्नी को शेर द्वारा दिए गए धन को दे दिया। अब उसकी पत्नी ने लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया और वो अपने पति के साथ सुखी पूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद हिरन कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल टहलने चला गया और शेर ने अपना नया महामंत्री सियार को बना लिया। धीरे धीरे बूढ़े ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों न एक बार फिर से यजमान के यहाँ चला जाए और दान दक्षिणा के लिए प्रयास किया जाए। यह सोचकर वह शेर के पास गया। दूर से ही उसे शेर और सियार बैठे दिखाई दिए। पुराने परिचय के कारण ब्राह्मण नहीं डरा और वह सीधा जाकर शेर को पहले की तरह आशीर्वाद दिया। सियार ने शेर की तरफ देखकर कहा, कैसी बातें करते हैं महाराज? शेर का भी कोई कुलगुरु होता है? यह तो आपका भोजन है, खा जाइए इसे। ऐसे स्वादिष्ट भोजन बार बार नहीं मिलते। या तो खुद चलकर हमारे पास आया है, चलिए इसका आनंद लिया जाए। शेर के मन में अभी भी हिरन की दी गई धर्म भावना शेष थी। उसने ब्राह्मण से कहा, जाओ, दक्षिणा में मैं तुम्हारे प्राण तुम्हें सौंपता हूँ। अगर तुम वापस आए तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिस संगति में बैठते हैं, हमारी बुद्धि भी वैसे हो जाती है।